मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आनंद पाठक। आज आपके सामने अपनी एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। रचना का शीर्षक है भांति भांति के लोग। तो इस व्यंग को आप भी सुने, आनंद उठाएं और आशीर्वाद दें। रचना प्रस्तुत है भांति भांति के लोग। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। गूगल बाबा ने इस दोहे को कहीं कबीर का बताया, तो कहीं रहीम का, तो कहीं तुलसी का बताया, मगर आनंद का नहीं बताया। गूगल बाबा है, बाबाओं का क्या ठिकाना, जो बता दें वही सही। श्रोता आंख मूंद कर सी चालन करने लगते हैं। उस जमाने में फेसबुक नहीं था, होता तो कोई जरूर लिखता। सो मैंने लिख दिया कि फेसबुक या संसार में भांति भांति के लोग। फेसबुक या संसार में भांति भांति के लोग। कुछ लाइक की चाह में, कुछ के एडमिन योग। फेसबुक का आभासी संसार लौकिक संसार से कम नहीं। बहुत से ज्ञानी भरे पड़े हैं, कुछ गुरु भी, कुछ गूगन डाल भी, कुछ दिल जले भी, कुछ दिल रुबा भी, कुछ फेंक भी, कुछ दिल फेंक भी, मेरे जैसे। बाबा लोग तो खैर फंसे पड़े हैं। साहित्यकार, कवि, शायर तो यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हैं इस पर, फेसबुक पर। असली नकली की बात कहां, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटा जा, तेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। अब तू फेसबुक पर अपने हर हफ्ते अपना डीपी डालते रहियो। डीपी नहीं डालेगा तो दुनिया तुझे इहलोक से उहलोक की समझ लेगी। तब से मैं ईमानदारी से इस वचन का पालन करता हूं। बहुत सी महिलाएं तो दिन में 3-3 बार अपनी डीपी बदलती हैं, सुबह, दोपहर, शाम, खाने से पहले, खाने के बाद। हम जैसे टुटपुजिए कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है उनकी तस्वीरें। खुदा उनका हुस्न सलामत रखे और मेरी नजर उनके हुस्न पर दो आब और ज्यादा, कि मेरी शायरी में कुछ जान आए। फेसबुक पर भांत भांत के लोग हैं, लोगों की कमी नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अचानक एक दिन सुबह उठेंगे और घोषणा कर देंगे, आज मैं अपने फ्रेंड लिस्ट से उन तमाम दोस्तों को अनफ्रेंड कर रहा हूं जो मेरे लिस्ट में हैं और सोए हुए हैं। मेरे लाख टके की पोस्ट को न लाइक करते हैं, न कमेंट करते हैं। क्या इसीलिए मैंने उन्हें अपने लिस्ट में जोड़ा था? ऐसे फ्रेंड को ढोने से क्या फायदा? माटी के माधो, न काम के न धाम के। सोए हैं सबके सब। आज मैं जगा तो देखा, आज सबको अनफ्रेंड करूंगा। भैये, जब आपने उनको अपने लिस्ट में शामिल किया था तब पूछ के जोड़ा था क्या? और जब उन्होंने वाह वाह नहीं किया तो सरेआम चौराहे पर सबके सामने रुस्वा कर दिया। कहीं मैं भी न लपेटे में आ जाऊं, मैं चुपके से खुद ही निकल आया उनके लिस्ट से। कौन बिजलियों की धमकियां सहता, खुदाशियां अपना जला दिया मैंने। कौन बिजलियों की धमकियां सहता, खुद आशियां अपना जला दिया मैंने। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बस गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही करते रहते हैं। कुछ हैप्पी संडे, हैप्पी मंडे, हैप्पी मध्याह्न, हैप्पी दोपहर, हैप्पी संध्या, हैप्पी शाम करते रहते हैं। अब तो बस हर घंटे घंटे वाला मैसेज बाकी है। कुछ त्योहारी लोग हैं, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी निर्जला एकादशी, हैप्पी ईद करते करते हैप्पी मुहर्रम भी कर देते हैं। भांति भांति के लोग हैं। कुछ सीजनल कवि हैं, सीजन आते ही मदर डे, फादर डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे पर तुरंत फुरत 2-4 कविताएं लिख मारते हैं। वैलेंटाइन डे के लिए तो मैं खैर अस्थाई कवि हूं, पैदा ही इसलिए हुआ हूं कि 100 जूता खा कविता घुस के लिखेंगे वैलेंटाइन डे पर। कुछ वन लाइनर पोस्टबाज हैं, नो अनुशासन, नो शीर्षासन। जैसे, आज मुझे छींक आ रही है, एक लाइन। आज मुझे दिन में सपने आ रहे हैं, वन लाइनर। आज मुझे दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, वन लाइनर। अरे 150 कमेंट तो इस पर भी आ ही जाते हैं।
खाली बैठे लोग हैं, क्या करेंगे, दिल खुश हो जाता है। जिसको कुछ नहीं मिलता वो अपनी शादी का एल्बम ही चढ़ाता रहता है, वरना दुनिया क्या कहेगी, कैसा आदमी है, फेसबुक सुख से भी वंचित है। के नाम पर एक केला 12 हाथ वाला वीडियो ही चढ़ाते रहते हैं। गरीब सेवा, भगवान की सेवा, बाद में जय सिया राम। 150 कमेंट तो इस पर भी आ ही जाते हैं, भांत भांत के लोग। कल एक सज्जन का दर्द छलक उठा फेसबुक पर। लिखा, मेरी पोस्ट किसी को दिखती नहीं क्या, सब अंधे हो गए हैं क्या, बिनाई कम हो गई है क्या, काव्य बोध कम हो गया है क्या, वाह वाह करना नहीं आता है क्या, लाइक करना सिखाना पड़ेगा क्या। असर यह कि 5 मिनट में फटाफट सैकड़ों लाइक आ गए। संभावित सांप के डर से मैंने भी 2-4 बार लाइक कर दिया। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सो उन्होंने टेढ़ी कर दी तो छाछ से भी घी निकल आया। भांत भांत के लोग। दूसरे दिन एक देवी जी बिफर उठी, लोग अंधे हो गए क्या, मेरी डीपी दिखती नहीं क्या, मेरी साड़ी नहीं दिखती क्या। एक देवी जी ने तो मुझे अपने किसी काव्य पाठ का लिंक शेयर करते हुए लाइक करने की मांग की। मैंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनको लाइक कर दिया, मतलब उनके वीडियो को, काव्य पाठ को, आप गलत ना समझें। बाद में मैंने भी उन्हें अपना एक लिंक भेज दिया, आप मुझे भी लाइक कर दें। उन्होंने अपने मेट से लाइक करा दिया। अब लाइक में भी चीटिंग शुरू हो गई, भांत भांत के लोग। खैर, एक लाइक तो मिल गई मुझे। एक सज्जन का दर्द यह कि हिंदी के अब पाठक नहीं रहे। मैं घबरा गया। अरे भाई साहब, किस पाठक की बात कर रहे हैं। मालूम हुआ कि वो मेरी नहीं, आम पाठक की बात कर रहे हैं, और मैं आम पाठक नहीं हूं। हिंदी की दशा दिशा की बात कर रहे हैं, हिंदी लेखन में पतन की बात कर रहे हैं, हिंदी के गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, पाठकों की उदासीनता की बात कर रहे हैं। उन्हें आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बर्बादी के आसार नजर आ रहे हैं। हिंदी के सम्मान हेतु और दशा दिशा सही रहे, इसलिए बड़ी ईमानदारी से उनका पोस्ट पढ़ता हूं, वाह वाह भी कर देता हूं और लाइक भी कर देता हूं कि कहीं कोई कमी न रह जाए, हिंदी कहीं पदच्युत न हो जाए, हिंदी कहीं बिछड़ न जाए, हिंदी कहीं पिछड़ न जाए। कोई तो है जो हिंदी का झंडा बुलंद किए हुए है। अगर वह सज्जन कुछ न लिखते तो झंडा और बुलंद रहता। एक सज्जन है, गजल तो कम लिखते हैं, मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। 7 शेर की गजल में 72 लाइन की भूमिका बांधते हैं। एक बार ऐसी भूमिका बांधी कि भैंस भी शर्मा गई। भूमिका में लिखा, दोस्तों, कल रिक्शे पर बैठकर बाजार जा रहा था, देखा कि एक भैंस एक स्कूटी वाली से टकरा गई, ब्ला ब्ला ब्ला। एक गजल हो गई, मुलाहिजा फरमाइए। खैर, गजल क्या थी खुदा जाने, मगर पीआर जबरदस्त था, मतलब साफ था। अरे शागिर्दों, मेरे गजल लेखन की आसुई प्रतिभा देखो। गजल कहना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, रिक्शे पर बैठे बैठे भी कह देता हूं, आओ गजल कहना सीखो। 2-4 चले भी आते हैं उनसे गजल सीखने। वह तो उस भैंस जी का धन्यवाद कि उनके रिक्शे से न टकराई, वरना भाई साहब की सब गजल, काफिया, रदीफ, बहर सब हवा में और भाई साहब अस्पताल में। एक सज्जन तो उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने अपनी मार्केटिंग इससे भी जबरदस्त ढंग से की। अपनी गजल की भूमिका में लिखा, अब आवे महफिल, कल रात 2 बजे वॉशरूम के लिए उठा, पानी पिया तो एक गजल भी, आप भी लुफ्त अंदोज हो। 1-2 गजल तो मैं यूं ही सोते जागते लिख देता हूं। अगर पानी की जगह बोतल होता तो 2-4-10 गजल भी लिख देता। आइए गजल कहना सीखें। 2-4 बनने के बाद भी खींचे चले जाते हैं, भांत भांत के लोग। कुछ लोग दूसरे की जमीन पर ही खेती करते हैं, अपनी गजल कहते हैं, लगता है उनकी जमीन बंजर हो गई है। कुछ लोग दूसरों की फसल काटकर अपने बाग पर लगा देते हैं, फिर वाह वाह की झड़ी लग जाती है उनके पोस्ट पर। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कितनी सुनाए, कहां तक सुनाए। आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा। कल एक सज्जन ने मुझे फोन करके बताया कि फेसबुक पर 5,000 से भी ज्यादा शायर हैं पाठक जी, सबके सब कचरा लिखते हैं सिवा उनके। वसीम बरेलवी साहब ने अपना शेर यूं ही नहीं पढ़ा होगा कि वह झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता।
वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। पता नहीं वो भाई साहब कौन सा ज्ञान कहां से खोज कर लाते हैं, फिर फोन पर ही लगे हमें सुनाने अपनी तथाकथित गजलें। एक दो तीन चार पांच। वो तो भगवत कृपा थी कि मैं बेहोश होते होते बचा। और मैं, यार लोगों ने मुझे भी झाड़ पर चढ़ा रखा है, जिसे मैं ताड़ से कम नहीं समझता और खुद को गालिब से कम नहीं समझता। भगवान भला करे उन सबका, मेरा भी, फेसबुक का भी, कि जिसके दम से गजल जिंदा है, कि जिसके दम से गजल जिंदा है। अस्त, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।